नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं सूरज के उस पार एक प्रेम कहानी के कुछ हिस्सों पर। ये कहानी है आरव और सिया की, और हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे बल्कि समझने की कोशिश करेंगे कि ये रिश्ते, वक्त और एहसास के बारे में क्या बताती है। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। बिल्कुल। कहानी शुरू होती है कॉलेज में। आरव और सिया मिलते हैं। शुरू में ज्यादा बातचीत नहीं होती, पता है, लेकिन फिर एक कॉलेज प्रोजेक्ट आता है और वो उनको साथ ले आता है। और ये सिर्फ एक असाइनमेंट नहीं रहता, यहीं से मतलब उनके रिश्ते की शुरुआत होती है। हाँ, और किरदारों में जो फर्क है वो बड़ा दिलचस्प है। आरव जो कम बोलता है, जिसके मन में बहुत कुछ है पर शायद कह नहीं पाता, और सिया वो बिल्कुल एक खुली किताब की तरह। पर कहानी ये भी बताती है कि उस किताब को पढ़ने का हुनर वो शायद सिर्फ आरव के पास था। सही कहा। ये दिखाता है कि रिश्ते में एक जैसा होना जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि आप एक दूसरे को समझें, है ना। और फिर कहानी में एक बहुत अहम मोड़ आता है। प्रोजेक्ट खत्म होने पर आरव थोड़ी हिम्मत दिखाता है। हाँ, वो सिया को एक पहाड़ी पर ले जाता है जहां से पूरा शहर दिखता है, सूरज डूब रहा होता है, माहौल। हाँ, वो माहौल। कहानी में इसका इस्तेमाल किरदारों के जज्बात को उभारने के लिए किया गया है। और फिर आरव का वो कहना, सिया का हाथ पकड़कर, सिया मैं नहीं जानता कल क्या होगा, लेकिन आज मैं सिर्फ यही जानता हूं कि तुम हो, मैं हूं और ये शाम। ये हमसे कह रही है कि कुछ चीजें हमेशा के लिए होती हैं। ये सिर्फ मतलब प्यार का इजहार नहीं है, ये एक वादे जैसा लगता है। बिल्कुल। उस पल की सादगी और जो गहराई है ना, वही उसे यादगार बनाती है। और सिया की आंखों में वो नमी पर चेहरे पर मुस्कान, ये दिखाता है कि कभी-कभी एहसास इतने गहरे होते हैं कि शब्द कम पड़ जाते हैं, और रिश्ते की नींव वो अक्सर ऐसे ही खामोश पलों में रखी जाती है। सही है। तो ये तो हुई ये शुरुआत की बात, लेकिन कहानी सिर्फ उस शाम पर नहीं रुकती। वो साथ चलते हैं, कॉलेज से निकलकर जिंदगी के रास्ते पर। मुश्किलें भी आती हैं, दूरियां भी बनती हैं, पर कहानी एक बात कहती है। हाँ, वो लाइन, वो हाथ जो एक बार थामा गया था कभी छूटा नहीं, ये अपने आप में बहुत कुछ कह देती है ना। बिल्कुल। मतलब ये कहानी सिर्फ एक रोमांटिक पल की नहीं, बल्कि एक ऐसे रिश्ते की है जो वक्त की कसौटी पर खरा उतरा है। हाँ, और कहानी मुश्किलों पे ज्यादा फोकस नहीं करती, बल्कि रिश्ते की मजबूती पर करती है। बिल्कुल। और फिर सालों बाद कहानी हमें उसी पहाड़ी पर वापस ले जाती है। हाँ, वही जगह, वही डूबता सूरज, और वो नॉस्टैल्जिया। जब सिया पूछती है, तुम्हें याद है ये जगह? और आरव का जवाब, कैसे भूल सकता हूँ, यही तो मेरी जिंदगी शुरू हुई थी। ये दिखाता है कि वक्त कैसे उन शुरुआती पलों को और गहरा मतलब दे देता है। जो कल एक उम्मीद थी, आज वो एक जी हुई हकीकत बन गई है। बिल्कुल। और यही कहानी का सबसे अहम पल आता है। सिया आरव की हथेली में एक छोटा सा लिफाफा रखती है, लिफाफा, और उसके अंदर एक तस्वीर। हाँ, एक तस्वीर। दो हाथ, आरव और सिया के, और उनके हाथों को थामे हुए एक नन्हा सा तीसरा हाथ। ओहो। आरव की आंखें भर आती हैं, और सिया धीरे से कहती है, अब हम 3 हैं। ये पल, ये जैसे उस पहली शाम के वादे को पूरा करता है। आरव ने कहा था, कुछ चीजें हमेशा के लिए होती हैं। यहां उसका मतलब और गहरा हो जाता है। सही कहा। रिश्ता सिर्फ चला नहीं, बल्कि वक्त के साथ और मुकम्मल हो गया। प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, एक सफर है जो बढ़ता है। हाँ, रिश्ते बदलते हैं, विकसित होते हैं। उस शाम का एहसास अब एक परिवार बन चुका है। बिल्कुल। ये उस समझ की बात है जो शब्दों से परे होती है। तो ये कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है। हमारी अपनी जिंदगी में भी तो ऐसे पल होते होंगे ना, जो अनजाने में किसी रिश्ते की नींव बन जाते हैं। और क्या वक्त हमेशा उन नींवों को मजबूत करता है, या ये उस रिश्ते की अपनी गहराई पर निर्भर करता है? ये सवाल रह जाता है। हाँ, और क्या हर रिश्ते में ऐसे पल आते हैं जहां एहसास शब्दों से ज्यादा मायने रखते हैं? एक खामोश समझ, ये सोचने वाली बात है।